पनिएल वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संगति। याद रखें कि आपको बढ़ने के लिए, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको वो चीज़ें चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर तो मुझे वो दे जो बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के पास है, मुझे तो परमेश्वर वो अनॉइंटिंग दे, मुझे तो परमेश्वर वैसी चीज़ें दे जो परमेश्वर के बड़े बड़े अनॉइंटेड दास हासिल कर चुके हैं, मुझे तो वो ग्लोरियस लाइफ जीनी है। इन सब चीज़ों का एक हल है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ विश्वासी चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे उस लेवल तक लेकर जाए, उस ग्रेस तक लेकर जाए, उस मसे तक लेकर जाए जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिया, एलिया, एलीशा जैसे, पौलुस जैसे। और कुछ विश्वासी जो हैं वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने दोस्त छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलते हैं। पर उनमें से ही कुछ विश्वासी इच्छुक तो होते हैं कि प्रभु का काम करना है, हमने ऐसे बढ़ना है, पर वो अपनी संगति को सुधारना नहीं चाहते, वो अपने रिलेशनशिप को नहीं सुधारना चाहते जो खुदा के साथ है, वो अपनी संगति को नहीं सुधारना चाहते। वो आज भी उन संगतियों में रहना चाहते हैं जहाँ पर लड़कियों के विषय में बातें की जाती हैं। वो आज भी उन संगतियों में रहना चाहते हैं जहाँ पर परमेश्वर के बारे में कोई बात नहीं होती, बस कुछ भी परमेश्वर के बारे में नहीं, बस अपनी ही डिस्कशन, बस अपना ही सब कुछ, गाली गलौज, ये सब कुछ। और वह ऐसी संगति में रहकर खुश हैं। सबसे पहले हम एक वचन को रीड करेंगे, फिर हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 33 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा धोखा ना खाना, बुरी संगति, वो बुरी आपके दोस्तों में बैठना, वो बुरे दोस्तों के साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ गाली गलौज करना, उनके साथ वैसी बातों को टॉकिंग करना, शेयरिंग करना। बाइबल में लिखा धोखा मत खाओ। इसका मतलब कि आप विश्वासी होने के बावजूद भी, परमेश्वर पे विश्वास करने के बावजूद भी, अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप एक धोखे में जी रहे हैं कि आप हेवन में जाएंगे। हेवन तो परमेश्वर आपको लेकर जाएगा, पर आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो आपकी संगति है वो आपको नरक के लिए भी रेडी कर सकती है और स्वर्ग के लिए भी। मैं जब A&M की ब्रांच में, मैं मीडिया टीम में जब काम करता हूँ, तो वहाँ पर हम 4-5 लड़के हैं। तो हमारी जो संगति है, मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से ऐसी संगति मांगता था, तो खुदा ने मुझे वो संगति दी है। तो जब मैं देखता हूँ कि हमारे जो कुछ, उसमें एक बच्चा भी है जो करीब 14-15 साल का, तो उसके मॉम जब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रार्थना करना सीख गया, ये अपने, इसके जो स्पिरिचुअलिटी लाइफ है वो बहुत ग्रोथ हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ कि हमने तो उसे प्रार्थना करनी सिखाई तक नहीं, हमने तो उसे कुछ बताया तक नहीं, पर फिर भी इतना ग्रोथ। फर्स्टली तो हम जीवित चर्च के साथ जुड़े हैं, दूसरा ये कि संगति का प्रभाव भी है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत उसमें उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो बता रहे थे कि बहुत डिफरेंस, बहुत फ़र्क उसके अंदर आया। तो ये कैसे आया? पहली महिमा तो परमेश्वर को, जीवित चर्च को, दूसरी जो है संगति को। क्योंकि अगर हमारी संगति अनॉइंटेड लोगों के साथ है, अगर हमारी संगति उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिनके जीवन में एक पाप जो है वो नफ़रत के पाप जो है, वो जो लोग पाप से नफ़रत करते हैं, वो जो ऐसे विश्वासी अगर उनकी संगति में रहें, तो वो भी जो उस संगति के ऊपर जिस आत्मा का प्रभाव है, तो जब वो पर्सन उस संगति में एंटर करेगा तो वो भी उस प्रभाव को ले सकता है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि जब शाऊल प्रॉफिट्स की, भविष्यवक्ताओं की संगति में गया, जब उनकी मंडली में गया,
तो वो भी नबूवत करने लगा। इसका मतलब जो स्पिरिट, जो चीज़ें आपकी संगति के ऊपर है, जो स्पिरिट्स, जो अनॉइंटिंग आपकी संगति के ऊपर है, याद रखें कि अनॉइंटिंग शैतानी भी है और अनॉइंटिंग स्पिरिचुअल भी है, परमेश्वर वाली भी है। जिस भी संगति में आप जाएंगे वैसी ही अनॉइंटिंग और वैसी ही स्पिरिट्स आपके अंदर भी काम करेंगी, आपके ऊपर भी वो चीज़ें इम्पार्ट होंगी, क्योंकि आपने खुद ही उन चीज़ों को चुना है। और यही रीज़न है, जब आप परमेश्वर में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रभु में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपकी संगति को सुधारता है। इसीलिए बाइबल में लिखा, धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे करैक्टर को बिगाड़ देती है। आप अनॉइंटेड हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप मसीह से भरे हो सकते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो सकते हैं, पर अगर आपकी संगति ऐसों के साथ है जिनका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, जिनका परमेश्वर के साथ कोई उठना बैठना नहीं, और फिर नाम के जो है वो पीटर जॉन है, तो भाई हो सकता है नहीं बल्कि 101% वो आपको पाप की तरफ, अविश्वास की तरफ लेके जा सकते हैं। और यही आज हमें सीखना है, और यही पवित्र आत्मा आज आपको सिखाएगा कि आपकी संगति किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। बाइबल का एक एक वचन जीवित है और वो आपको जीवित करता है जब आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 1 उसकी 10 उसकी 15 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर रीड करेंगे। उसकी 10 से 15 आयत में लिखा, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। यहाँ पर जो है सुलेमान, यहाँ पर जो है परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बता रहा है? परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि अगर आपको पापी लोग, वो कौन हो सकते हैं? वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता। लिखा, अगर वो तुझे फुसलाएं तो उनकी बात मत सुनना, उनकी बात मत मानना। अगर वो आपको कहें कि चलो फलाने बाबे के पास चलते हैं, अगर वो आपको कहें कि आज पार्टी है, आज शादी है, आपको पता होना चाहिए कि जिस शादी में परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं हो रही, जिस मैरिज में वहीं डेविलिश गीत चल रहे हैं, जिस शादी के अंदर वहीं शराब चल रही है, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि वह मालूम है, क्योंकि उसे अभिषेक की कदर है, क्योंकि उसे मालूम है कि यह संगति, जिस संगति में मैं जा रहा हूँ, जैसी स्पिरिट्स वहाँ पर काम करेंगी, वो सेम स्पिरिट्स भी फिर मेरे जीवन में काम करेंगी। इसीलिए आप देखेंगे बहुत से विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, वो भी मैरिजेस में जाते हैं और अपने मसे को कम करके आते हैं, और फिर उन्हें गिरने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए बाइबल में लिखा कि जब वो तुझे कहें हमारे संग चल, हम तेरे साथ ये, हम इकट्ठे मिलके पाप करेंगे, हम अनमोल पदार्थ ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, आपको फुसलाएंगे, हम घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चल हमारे साथ चल, हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो बाइबल में लिखा, तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। बाइबल आपको सीरियसली वार्न कर रही है कि आप उनके साथ मत जाना, आप उनके डगर में पाँव भी मत रखना, पाँव भी मत रखना, भूल कर भी वहां पर मत चले जाना। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा कि उनके संग मार्ग में ना चलना। वो तो बुराई करने को दौड़ते रहते हैं,
कि आज पाप करेंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। पर आपको ये इस बात का मालूम होना चाहिए कि अगर मैं एक विश्वासी हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुना और ठहराया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 4 लड़के खड़े हैं और उसमें से जो एक लड़का है वो मसीह है और 3 लड़कियों के विषय में बात कर रहे हैं, यार मुझे उसका नंबर दिलाना ज़रा, मुझे उसके साथ चैटिंग करवाना ज़रा, और वो भी सेम जो वो मसीह है वो भी वैसी ही उनके साथ बातें कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो मसीह विश्वासी है? उसने अपने कैरेक्टर के विषय में वो सचेत नहीं रहा और उसने क्या किया? अपनी लाइफ को खराब कर दिया बुरी संगति में जाकर। और वो अगर वैसी ही बातें कर रहा है, उनके साथ वैसे ही बाल खड़े करके वैसे ही उन चीज़ों को कर रहा है, तो वो विश्वासी नहीं है, वो खुदा की भेड़ नहीं है, वो नाम का पीटर और जॉन है। और आपको ऐसी संगति से दूर रहना है। अगर आप इस संगति में हैं तो आपको ऐसी संगतियों से दूर चले जाना है। भाई, आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने ठहराया है। मैं वो काम नहीं कर सकता जो अन्य लोग करते हैं, जो बाकी लोग करते हैं, क्योंकि मेरा विज़न कुछ और है। मेरा जो विज़न है वो कुछ और है। मुझे रूहें बचानी है, मुझे खुदा के सुसमाचार को दूसरों तक लेकर जाना है। अगर आप खुद ही पाप में रहेंगे तो आप दूसरों को कैसे बचाएंगे? क्योंकि आप अपनी टेस्टिमनी को आपने खुद ही खराब कर दिया। इसीलिए आपकी संगति आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर संगति आपकी सही नहीं, आपका करैक्टर कभी सही नहीं बन सकता। बाइबल में लिखा, झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, उसकी सी चाल ना सीख जाना। इसका मतलब कि जैसी आपकी संगति होती है वैसी ही आपकी रंगत होती है। जैसों के साथ आप उठते बैठते हैं, आप देखेंगे वैसा ही आपके जीवन में असर भी होता है। अगर आप अनॉइंटेड चर्च के साथ जुड़े हैं, जीवित चर्च के साथ जुड़े हैं और जीवित लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ ही उठना बैठना है, तो वैसा ही लाइफ में आपके वर्क होता है। और जब आप अनॉइंटेड संगति के साथ जुड़े होते हैं, तो जब जादू टोने होते हैं आपके ऊपर, जब शैतान के लोग जब आप पे जादू टोना करते हैं, तो वो जादू टोने भी कैंसिल हो जाते हैं आपकी अनॉइंटेड संगति में रहने के कारण। हालेलुया। अब नीति वचन अध्याय 13 उसकी 20 आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर रीड करेंगे, जिसमें लिखा, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, यहाँ परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर बुद्धिमान कौन है? यहाँ पर बुद्धिमान वो नहीं जो टॉपर है, या फिर बुद्धिमान वो संसारिक है। हाँ, वो भी ज़रूरी है, बट मैं आपको जिस विषय में बात बता रहा हूँ उसका मतलब ये लिखा, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान यहाँ पे कौन है? जो यहोवा का भय मानता है, बाइबल के अकॉर्डिंग वो बुद्धिमान है। लिखा, तू बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। पर आज हमारी संगति किस तरह के लोगों के साथ है? जो गाली निकालते हैं। हमारी संगति किस तरह के लोगों के साथ है? जो गुस्से में भरे रहते हैं, जो फाइटिंग को भागते हैं, लड़ाई को भागते हैं, मारपीट को भागते हैं। और वैसा ही फिर हमारे जीवन में भी असर होता है, क्योंकि जो स्पिरिट्स उनके जीवन में काम करती हैं वो फिर आपके जीवन पे इम्पार्ट हो जाती हैं। फिर क्योंकि आप उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप अपनी संगति का कई बार ध्यान नहीं रख पाते। शैतान को मौका ना दें, क्योंकि बाइबल में लिखा, शैतान फाड़ने, नष्ट करने और घात करने आता है। जब मैं प्रभु में बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करते करते, ऐसा नहीं कहता मैं एक दिन ही सुधर गया, धीरे धीरे करते करते डे बाय डे खुदा ने मुझे सुधारा। मैंने शैतान के अड्डे को रियल, जो उसका लीगल ग्राउंड था मेरे जीवन में, मैंने उसको फिनिश किया यीशु के नाम में। परमेश्वर ने मेरे जीवन से उसको फिनिश किया, खत्म किया। क्योंकि आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जब तक शैतान का इन्फ्लुएंस, शैतान की पावर आपके जीवन में है, जब तक आपके जीवन में वो अधिकार है कि शैतान आपके जीवन में काम कर सके, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपके जीवन में वो चीज़ें हैं, अगर आप अभी भी अपने मोबाइल में ब्लू फिल्मों को देखते हैं, आप अभी भी उन्हीं
सॉन्ग्स को सुनते हैं, जिन सॉन्ग्स को सुनना मना किया गया है, अभी तक आप उन मूवीज़ को देखते हैं, अभी तक आप उन चीज़ों में हैं, इसका मतलब आप जीसस पे विश्वास तो करते हैं, बट आपकी जो संगति है, जो आपकी चीज़ें हैं, वो चेंज नहीं हुई। अगर आपका पक्का दोस्त, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, और 2 घंटे बैठने के बाद आपका भी ब्लू फिल्म्स देखने को मन करे, वो आपका पक्का दोस्त नहीं, वो शैतान का पक्का दोस्त है। बहुत से विश्वासी धोखा खा जाते हैं कि नहीं, ये तो मेरा दोस्त था प्रभु, ये थोड़ी ना मुझे धोखा दे सकता है। पर परमेश्वर जानते हैं आपके लिए कौन बेस्ट है और कौन नहीं। कई बार परमेश्वर रिमूव करता है ऐसे लोगों को आपके जीवन में से, और ये परमानेंट होते हैं। जब आप प्रभु में बढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आप परमेश्वर के प्रकाशनों में बढ़ना स्टार्ट करेंगे और निरंतर प्रार्थनाओं में जाएंगे, आपकी लाइफ से लोग रिमूव होंगे। ऐसा होता है, मेरे जीवन में भी हुआ, क्योंकि जो जेन्युइनिटी जब आप परमेश्वर से रिसीव करते हैं, जब आप पवित्रता को परमेश्वर से रिसीव करते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, पापी धर्मियों की मंडली में ठहर नहीं सकते। अगर आप कैसे भी हैं, आज अगर आप इस वर्ड को सुन रहे हैं, अपनी संगति को सुधारें। मेरी बहन, मेरे भाई, अपनी संगति को सुधारें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, मैं उसे बोलता हूँ। हालेलुया। एक और वर्स है, नीति वचन अध्याय 14 उसकी 7 आयत में लिखा, मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। जब मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ थी, तो पवित्र आत्मा ने जो वार्न किया, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। आज हमें अलग होना है उन लोगों से, आज हमें अलग होना है उन चीज़ों से जो आपको पाप में लेके जाएं, जो आपको गंदगी में लेके जाएं, जो आपको उन चीज़ों में लेके जाएं जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, और आपको इन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में से रिमूव करना है ताकि परमेश्वर में बढ़ सकें। पर आज एक विश्वासी क्या करता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। एक लड़का मुझे मिला जो पास्टर का लड़का था। जब मैंने उसे बताया कि नहीं, ये तेरे जीवन में गलत है, तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे मजाक करता है, ऐसे रहता है, ये रॉन्ग है, तो उसने कहा ये मेरी लाइफ है। मैंने कहा अच्छा, अगर परमेश्वर भी चाहे तो भी, तो कहता हाँ ये मेरी लाइफ है। पर उसको ये नहीं मालूम कि वो संडे चर्च तो जाता है, वो एक पास्टर का तो लड़का है, पर उसे ये नहीं मालूम कि जब तक बुरी संगति, बैड चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी, तब तक वो परमेश्वर में बढ़ नहीं सकता। शैतान आपको जोकर समझता है जब तक आप पवित्रता में नहीं चलते, जब तक आपके पास अभिषेक की कमी है। और अभिषेक आएगा कैसे, प्रभु में बढ़ेंगे कैसे? आप प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, अभिषेक उतरता है आपके जीवन पे, पर तब तक वो अभिषेक बना नहीं रहता जब तक आप प्रभु की संगति में नहीं रहते। आज हमारी संगति किन लोगों के साथ है जो पाप में है? आज हमारी संगति किन लोगों के साथ है जो उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो बाकी लोग करते हैं? तो फिर आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क हुआ? तो वो अभिषेक कम होता है, अभिषेक लीक होता है जब आप पाप में गिर जाते हैं। जब आप ऐसे दोस्तों से मिलते हैं, जब वो उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, तो आपका वो जो अभिषेक है, वो अभिषेक की थैली है, वो लीक होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सी प्रार्थना करने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में संगति वो नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं, तो आप कहोगे मुझे खाली महसूस हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको भरा तो था, पर आपने वैसे मजाक करके, उस संगति में बैठकर, उस चुगली को करके, उन चीज़ों को करके अपने अभिषेक वाली थैली में छेद कर दिया, और आपका सारा अभिषेक, वो तेल आपके जीवन में से निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो संगति है वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ आपको रहना है और किस तरह के लोगों के साथ आपने नहीं रहना। ये नहीं कहता कि आप अविश्वासियों को ना बुलाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप उनके साथ बात ना करें, पर उनकी संगति मत करें। पौलुस प्रेरित हमें क्या कहता है? कहता हम संसार में रहते हैं, हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। कहता मैं तुम्हें ये आज्ञा नहीं देता कि तुम उनकी संगति ना करो, उनसे दूर ना जाओ,
कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम किसी भी कहीं भी चले जाओ वहाँ पर तुम्हें पापी पर्सन मिलेगा ही, वहाँ पर तुम्हें ऐसे पर्सन्स मिलेंगे ही। तो कहता है इसका अगर फिर हमें यही चीज़ फॉलो करनी है तो फिर तो हमें दुनिया से ही बाहर जाना पड़ेगा। पर पौलुस हमें कहता कि मैं तुम्हें ये कमांड नहीं देता, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि आपको उनकी संगति नहीं करनी। आप उनके साथ, आप उनसे 2 मिनट अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, और अपनी गवाही दे सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और उनसे अलग हो जाएं। क्योंकि जब आप उनकी संगति में रहेंगे, जो स्पिरिट्स उनके ऊपर हैं वो आप पर इम्पार्ट होंगी, क्योंकि आप भी बोलेंगे। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, बाइबल में लिखा है जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ पाप भी होता है। अब मैं आपके सामने एक वचन को रीड करूंगा, नीति वचन अध्याय 22 उसकी 24 से 25 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। यहाँ पर बाइबल में लिखा कि जो पर्सन गुस्से में है, जो पर्सन हमेशा लड़ाई करता है, हमेशा मारपीट में रहता है, हमेशा, बाइबल कहती क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे। इसका मतलब कि जैसों के बीच में आप रहेंगे आप उनकी चाल को सीखेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप अनॉइंटेड वंस की संगति में रहेंगे, जब आप परमेश्वर के लोगों की संगतियों में रहेंगे तो आप उनकी सी चाल सीखेंगे। पर जब आप रहेंगे ऐसों की संगति में जो हमेशा पाप को सूझता रहता है, जो हमेशा गालियों को उनके सूझता रहता है, जिनके हर एक बात में गाली गलौच है, तो भाई आप उनकी सी चाल सीखेंगे और आप अपने आप को नरक के लिए रेडी कर लेंगे। अगर आपको अच्छी संगति आज मिल रही है, अगर आज आपको अच्छी चर्च मिल रही है, तो भाई 2 बार 3 बार बेइज्जती करवा कर भी आप उस चर्च में चले जाओ, आप उस जगह का हिस्सा बन जाओ, नरक जाने से अच्छा। पर आज हम अपनी संगति के लिए बिल्कुल अलर्ट नहीं हैं। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, अब ये सब हमारे दोस्त ही तो हैं, अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने ऐसे थोड़े ना कि हम अपने सभी दोस्त छोड़ दें, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें। मैं आपको अपने दोस्त या रिश्तेदारों को छोड़ने को नहीं कह रहा, पर कुछ टाइम के लिए परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है उनसे। हाँ, परमेश्वर एक टाइम आएगा, परमेश्वर आपको दोबारा भेजेगा उनके पास, तब आप उन्हें बचा भी पाएंगे। पर अभी आपको अलग होना है उन चीज़ों से, अलग होना है उन लोगों से, अलग होना है उन चीज़ों से जो आपको पाप की तरफ लेके जाते हैं, अलग होना है उन दोस्तों से, अलग होना है उन संगतियों से। मेरे जीवन में मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब मेरा पवित्र आत्मा मेरे दोस्त है, वही मुझे गाइड करते हैं, वही मुझे चलाते हैं। मैं किसी की सलाह पे यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालता, किसी की सलाह पे इंटरनेट पे कुछ नहीं बोलता। मैं पवित्र आत्मा की सलाह मुझे जब मिलती है, पवित्र आत्मा की जब टॉकिंग मेरे साथ होती है, तभी मैं कुछ डालता हूँ। जब तक आप अपनी संगति को नहीं सुधारेंगे, जब तक आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे, जब तक आप ये नहीं मान लेंगे कि हाँ यीशु मसीह की प्रेजेंस में रहना ही उत्तम है, यीशु मसीह की प्रेजेंस में रहना ही सब कुछ है, तब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। हो सकता है आप स्वर्ग चले जाएं अपने दोस्तों से दूर होकर, हो सकता है आप स्वर्ग चले जाएं दोस्तों में होने के बावजूद भी, गाली गलौज छोड़कर, पाप छोड़कर। पर जो इन्फ्लुएंस, जो चीज़ें आपके फ्रेंड्स सर्कल में हैं, जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब शाऊल प्रॉफिट्स की संगति में गया तो वह नबूवत करने लगा। जो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग, जो भी चीज़ें आपकी संगति में है, उसी तरह की ग्रेस और उसी तरह की अनॉइंटिंग भी आपकी लाइफ में काम करती है। इसलिए दूर हो जाएं उन जगहों से, दूर हो जाएं उन चीज़ों से, दूर हो जाएं उन स्थानों से जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएं। आपके जीवन में फर्स्ट नंबर पे परमेश्वर होना चाहिए, ना ही माँ बाप, ना ही कुछ। आपके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। और आपके दोस्त,
आपका पक्का दोस्त पवित्र आत्मा होना चाहिए। मेरे भी अविश्वासी दोस्त हैं, पर वो मेरे दोस्त नहीं हैं, वो मेरे क्लासमेट्स हैं जिनके साथ बस मैंने हाय हेलो तक सीमित रखा है। और वो भी वैसे नहीं हैं गाली गलौज करने वाले, वो अलग करते होंगे, पर जब वो मुझे कभी मिलते हैं उनके साथ हाय हेलो करता हूँ और उनको परमेश्वर के बारे में, क्योंकि मेरी ये आदत प्रभु ने बना दी है कि जब भी बोलना है तो प्रभु के बारे में बोलना ही है। तो प्रभु के बारे में बताता हूँ कि खुदा ने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए ब्लेस किया, प्रभु मुझे ऐसे ब्लेस कर रहा है, अब मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, ये स्टडी कर रहा हूँ। और वो अपनी स्टडी के बारे में बताते हैं और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा टॉकिंग नहीं, और बस चले जाते हैं। मैं किसी भी अपने दोस्त से पर्सनली टॉकिंग नहीं करता, कोई चैटिंग नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा विज़न बड़ा है, अगर मुझे मालूम है कि मुझे रूहें बचानी हैं, तो मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता जो बाकी लोग होते हैं। अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने मुझे किसी मकसद के लिए चुना है और ठहराया है, तो आप उन दोस्तों के साथ अपने डेस्टिनी को, उन चीज़ों को आप कम एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्यों चुना गया, अगर आपको इस चीज़ के लिए आप अवेयर ही नहीं, आपको एक बात मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है तो किसी मकसद के लिए चुना है, सिर्फ आपको चर्च जाने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर चाहते हैं आपकी पहली जो कॉलिंग है, आपकी पहली जो बुलाहट है वो यही है, रूहों को बचाना। और अगर आप पाप में हैं, अगर आप ही व्यभिचार में हैं, अगर आप चर्च जाने के बावजूद भी उन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, तो भाई आप दूसरों को कैसे परमेश्वर के बारे में बताओगे? आप दूसरों को कैसे परमेश्वर के बारे में गाइड करोगे? कैसे उन्हें आप बताओगे? क्योंकि आपकी संगति खुद ही खराब है, और जब तक आपकी संगति ही खराब है, आप दूसरों को नहीं बता सकते परमेश्वर के राज्य के बारे में, क्योंकि फिर आप सिर्फ वर्ड बोलोगे पर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। उत्पत्ति अध्याय 34, आप इन वर्सेस को नोट कर लें। एक उसकी 2 आयत में लिखा, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ ककुरम करके उसको भ्रष्ट कर डाला। यहाँ पर लिखा कि एक दिन लिया की बेटी जो दीना थी वो याकूब से उत्पन्न हुई थी, जो कि याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। कौन सी लड़कियों के साथ? लिखा उस देश की लड़कियों के साथ वो भेंट करने को निकली। 2 आयत में क्या लिखा? लिखा कि हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसके साथ पाप किया, उसके साथ व्यभिचार किया। अब आप पढ़ोगे, अब कहोगे याकूब की बेटी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर क्या लिखा? कि लिखा वो खुद ही उस देश की लड़कियों से भेंट करने को गई। पहले ही दिन उसके साथ पाप नहीं हो गया होगा, वो उन लड़कियों के साथ बैठी होगी, उनके साथ खाती पीती होगी, एंजॉयमेंट, नया शहर, मुझे भी नए नए फ्रेंड्स बनाने हैं, जैसे वो करते हैं मुझे भी वैसा ही करना है, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं मेरी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रेंड है आजकल। पर वो भूल गई कि मुझे मेरी संगति की तरफ ध्यान देना है। लिखा कि लड़कियों से भेंट करने को निकली। जो वो गई बैठी, उसको मालूम था कि ये लड़कियां ऐसी हैं, ये लड़कियां ऐसी हैं, पर फिर भी वो उनसे भेंट करने को गई, और बाइबल में लिखा फिर उसके साथ पाप हो गया और उसे भ्रष्ट कर डाला। जब आज हम अवेयर नहीं होते अपनी संगति के लिए, जब आज हम अलर्ट नहीं होते अपनी संगति के लिए कि हमारी संगति किस तरह की होनी चाहिए, तब शैतान आता है, घात करता है, नष्ट करता है और चुराता है। फिर हम कहते हैं परमेश्वर ये क्या हो गया हमारे साथ? प्रभु तूने तो अपने वचन में लिखा था ऐसे होगा ऐसे होगा, पर परमेश्वर मेरे जीवन में तो उल्टा ही हो रहा है, मेरे जीवन में तो सब ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप अलर्ट नहीं रहे उस चीज़ के लिए। अगर आप अलर्ट रहते तो शायद से ये ना होता, तो ये होता ही नहीं, क्योंकि जब आप बाड़े को तोड़ देंगे तो डेविल एंटर करेगा। जब आप वाड़े को तोड़ देंगे तो शैतान जो सांप है वो एंटर करेगा। आज ही उस पाप को खत्म कर दें, आज ही अपनी संगति को सुधार दें। मैंने जब वर्ड को सुना तो उसमें बताया गया कि जो सांप उत्पत्ति में जो सांप था
जो छोटा सा सांप था जिसने हवा को गिराया, वो प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया, ड्रैगन बन गया। क्यों? क्योंकि इसका भी एक मतलब है कि जो पाप हमारे आज जीवन में है, अगर आज ही हम उस पे लाठी नहीं मारेंगे पवित्रता की, परमेश्वर के फायर की, पवित्र आत्मा की, तो वो जो सांप है, वो जो पाप है, वो कल को जाकर अजगर बन जाएगा और वो निगल जाएगा आपको, आपकी डेस्टिनी को, कॉलिंग को। फिर आप कहोगे कि परमेश्वर आपने तो वायदा किया था मैं तुझे इस काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे इस काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पर परमेश्वर ये क्या हुआ? क्योंकि आपको फिर स्मरण होगा, आपको फिर याद आएगा कि हाँ, मैंने अपनी संगति की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने उस समय में मन नहीं फिराया, तौबा नहीं की, इसीलिए आज मेरी कंडीशन ऐसी है। आज लोग अनॉइंटेड संगतियों में जाकर खुश नहीं हैं। आज लोग उन संगतियों में बैठकर खुश नहीं हैं जहाँ पे पवित्रताई की बातें होती हैं, जहाँ पे पवित्र आत्मा की बात होती है, जहाँ पर मसीह की बात होती है, जहाँ पर शांति की बात होती है, बल्कि लोग आज वहाँ पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर पाप की बातें होती हैं। उन दोस्तों के साथ बैठना पसंद करते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। उन चीज़ों को पसंद करते हैं सुनना और उन्हें देखना। और इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चों की लाइफ में जो पाप है वो उनके दोस्तों के ज़रिए से आता है। ज़्यादातर जो बच्चों के जीवन में असर है, जो उनकी किसी भी चीज़ का फैशन हो या किसी भी चीज़ का उनका स्वभाव चेंज होना, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? उनके दोस्तों से। क्योंकि जैसे संगति में वो रहेंगे वैसा ही उनके जीवन में काम होगा। इसीलिए आज आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करनी है ताकि आपके बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पे ना चल सकें। क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे, अगर आज आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो कल को वो शैतान उनके जीवन में बढ़ता जाएगा और वो आपके बच्चों को निगल जाएगा। बहुत सारे जिनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग्स थी, जो बड़े कॉलर्स कहलाते थे, वो भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो अवेयर नहीं थे, वो अलर्ट नहीं थे। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, पर जो रियलिटी है वो यही है कि परमेश्वर ने तो उनके जीवन में बहुत कुछ बड़ा रखा था, पर वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि वो अलर्ट नहीं थे। संगति आपके कैरेक्टर को चेंज करती है। संगति आपके प्रार्थना के जीवन को चेंज करती है। जितना कुछ आप जीवित चर्च में जाके सीखेंगे, उतना कुछ आप 2 घंटे वाली सभा में नहीं सीख सकते। इसीलिए आपकी संगति मायने करती है आपके जीवन में कि आप कहाँ तक जाएंगे। बाइबल कहती है जो अपने कैरेक्टर के विषय में निश्चिंत है, वो अपने आप को खुद ही पाप के लिए, अधोलोक के लिए रेडी कर रहा है। संगति आपके कैरेक्टर को बनाती है। संगति एक बेस है, संगति आपको बनाती है। जिस तरह का भी आप बनना चाहते हैं उसकी संगति में बैठ जाएं, आप वैसा ही बन जाएंगे। फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसी संगति में बैठेंगे वैसे डे बाय डे आप बनते जाएंगे। अगर आपकी संगति में परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, अगर आपकी संगति में मिडनाइट प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आपकी संगति में पवित्रताई में रहने वाले लोग हैं, जब आप उन्हें देखेंगे, जब वो पवित्रता की बात करेंगे, जब वो नाइट प्रेयर की बात करेंगे, आपके मन में ऑटोमेटिक होगा कि यार मेरे सब दोस्त प्रार्थना करते हैं, मुझे भी करनी चाहिए। मेरे सब दोस्त फास्टिंग रखते हैं, मुझे भी रखनी चाहिए। और उल्टा लगा लो कि आप उस संगति में बैठेंगे जहाँ पर पाप होता है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पर जो ब्लू फिल्म्स देखते हैं, जो सब काम वो करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो जैसों की संगति में आप रहेंगे, फिर आपका भी मन वैसा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह लिया की बेटी जो थी दीना, उसका भी मन इसी तरह हुआ। जब वो लड़कियों के संग बैठती होगी, जब वो ऐसों के साथ बैठती होगी, वो बैठती होगी और वैसी ही संगति, वैसी स्पिरिट्स उसके जीवन में इम्पार्ट होती गई और उसकी लाइफ फिनिश होती गई। और बाइबल कहती है पर किसी एक लड़के ने देखा और उसके साथ पाप किया और उसकी लाइफ को भ्रष्ट कर दिया। शैतान आपके जीवन को भ्रष्ट करना चाहता है, पर अगर आप पवित्रता में खड़े रहेंगे,
अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, तो शैतान आपके बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहोवा तो आपकी प्रोटेक्शन करने को तैयार है, पर मायने क्या करता है? मायने क्या करता है कि क्या आप चलने को तैयार हैं? क्या आप अपनी संगति को सुधारने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज ही से फास्टिंग करें, आज ही से उन दोस्तों के नंबर्स को ब्लॉक करें और परमेश्वर में बढ़ें, पवित्रताई में बढ़ें, ग्रेस में बढ़ें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ इस वचन के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप अपनी संगति की तरफ ध्यान दें, क्योंकि संगति ही आपको परमेश्वर से दूर भी कर सकती है और परमेश्वर से मिला भी सकती है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट वचन थर्सडे को आएगा और आपने उसको सुनना है, और मेरे विश्वास है कि इस वर्ड को सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।